जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं नीतीश चंद्रा आप सभी के समक्ष उपस्थित हो चुका हूं एक बार फिर से सबसे तेज, सबसे सटीक और 100% क्वेश्चन पेपर लेकर के आज की परीक्षा का, यानी कि बिहार एक्साइज एसआई 64 सीट के लिए जो परीक्षा 28 जनवरी 2024 को आज हुई है, इस परीक्षा के सारे 100 के 100 क्वेश्चन हम आपके समक्ष लेकर के उपस्थित हो चुके हैं। और बिना कोई वक्त गंवाए हम इस डिस्कशन को शुरू करते हैं। क्या क्वेश्चंस पूछेगा और उसका सटीक आंसर क्या होगा। तो पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि 360 डिग्री मूल्यांकन तंत्र किसने जारी किया, तो इसका आंसर होगा भारतीय नौसेना। असहयोग आंदोलन किस कारण रुका, चौरी चौरा कांड के कारण। मैं क्वेश्चन थोड़ा शॉर्ट में लिखा हूं, आप अगर एग्जाम दिए हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। चुनाव आयोग नहीं करता है तो मतदान केंद्र की स्थापना। उगादि मनाया जाता है कहाँ, कर्नाटक में। सर्वप्रथम भारत कौन आया था, मेगास्थनीज। अन्य विकल्प क्या थे, तो वेनसोंग, फाहियान और मनुची। भारत विभाजन के संदर्भ में असत्य क्या है, तो पंजाब और बंगाल दो अलग अलग प्रांत बने थे, ये गलत बात है। उत्तराखंड में रेस्क्यू किस सुरंग में हुआ था, तो सिलक्यारा सुरंग में हुआ था। गिफिन वस्तु क्या है, तो कीमत बढ़ने पर जिसकी मांग बढ़ जाए वह वस्तु गिफिन वस्तु होता है। यह मांग के नियम का अपवाद होता है। पहली महिला एड डी कैंप कौन बनी है, तो वह मनीषा पाढ़ी है। गौरी लंकेश मेमोरियल अवार्ड पहला किसे दिया गया, तो ये रवीश कुमार को दिया गया था। एआई आधारित रेलवे का वन्य जीव संरक्षण प्रणाली क्या था, तो गजराज प्रणाली। विनिर्माण क्षेत्र किस क्षेत्र का है, तो ये द्वितीय क्षेत्र से संबंधित है। लोकतंत्र हेतु अच्छा तर्क नहीं है, एक तर्क था उसमें, ये समृद्ध होता है, ये गलत बात है, बाकी सभी सत्य थे। कानून में बदलाव कौन करता है, तो संसद। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के लेखक कौन है, तो नेल्सन मंडेला। मानवाधिकार का पहला टीवी चैनल कहाँ शुरू हुआ, लंदन में। स्वर्ण रेखा कहते हैं किसको, जूट को। इसके अलावा आपका एक मैचिंग करने वाला था सांप्रदायिक का। एक सांप्रदायिकता क्या होता है, नारीवादी कौन होता है, धर्मनिरपेक्षतावादी कौन होता है और जातिवादी कौन होता है, इसको कूट के रूप में आपको मिलाना था। अगला क्वेश्चन है कि पश्चिम की ओर कौन सी नदी नहीं बहती है, तो गोदावरी पूर्व की ओर बहती है। जर्मन संसद का नाम राइखस्टैग। 1878 में इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कहाँ हुई थी, देहरादून में। गंगा की सहायक नदी कौन सी है, तो यमुना है। PSLV C58 से किसका लॉन्चिंग हुआ, तो एक्सपो सेट का लॉन्चिंग हुआ। 1840 तक ब्रिटेन का सबसे बड़ा उद्योग क्या था, कपास उद्योग। कृषि क्षेत्र किससे संबंधित है, प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। हम लोग सिनेमा देखने जा रहे हैं, इसमें कौन सा कारक है, तो इसका आंसर मैं कंफर्म नहीं हूँ, अगर आप लोग कोई कंफर्म होंगे तो बताइएगा। अगला क्वेश्चन था धेनु, सुरभि, और पयस्विनी किसका पर्यायवाची है, तो यह गाय का पर्यायवाची है। और हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है 28 क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं, 29 देखते हैं। बेलाडीला कहाँ है, तो ये छत्तीसगढ़ में पूछा गया था। खेतड़ी प्रसिद्ध है किसके लिए, तांबा के लिए। सर्वाधिक प्रत्यास्थ है, तो दिए गए विकल्पों में स्टील सर्वाधिक प्रत्यास्थ था। 4 समीकरण दिए गए थे और पूछा गया था कौन सा असंतुलित है, तो Fe+Cl FeCl3, ये क्या है, असंतुलित है, यानी कि गलत था। प्रांकुर व मूलांकुर कहाँ से बनता है, तो बीज से। पानी में सिक्का उठा हुआ दिखता है किसके कारण, अपवर्तन के कारण। काला पानी विवाद किसके बीच है, तो भारत और नेपाल के बीच। ट्रांस साइबेरियन रेलमार्ग की लंबाई 9322 किलोमीटर है। प्राथमिक घाटा क्या है, तो राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज अदायगी होता है। जी आकाश किस खेल से संबंधित है, शतरंज से। ऊर्ध्वपातन क्या है, तो ठोस से सीधा गैस में परिवर्तन ऊर्ध्वपातन कहलाता है। अगला देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण नारी दिवस 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। वेस्टर्न लैंड हेतु बुकर में नामित लेखिका कौन थी, चेतना मारू। बमाको किसकी राजधानी है, तो माली का। भारत में गरीबी का निर्धारण व्यय विधि द्वारा होता है। लेमरू हाथी रिजर्व कहाँ है, छत्तीसगढ़ में। किचन ऑफ ग्रेटिट्यूड फिल्म के निर्देशक विकास खन्ना है। अमाशय में पाचन का काम कौन करता है, HCl। वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, राजीव कुमार। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, अरविंद पनगड़िया। फ्रांसीसी उपनिवेश में दास प्रथा का अंत कब हुआ, 1848 में। यूनान को स्वतंत्रता किस संधि द्वारा मिली, कुस्तुनतुनिया की संधि द्वारा 1832 में। 200 वर्षों से बांस बूंद सिंचाई किस क्षेत्र में भारत में होता है, तो मेघालय में। नमस्ते पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा, आयुष मंत्रालय द्वारा। बल्ब जलाने हेतु सौर ऊर्जा का उपयोग किस रूप में होता है, तो सौर ऊर्जा का रूपांतरण विद्युत ऊर्जा में करके होता है। एक क्षेत्र में सेवाओं और वस्तुओं का उत्पादन कुल उत्पादन कहलाता है। रेड अरोरा देखा गया है कहाँ, लद्दाख में। और ये सारे क्वेश्चंस को आप फेक नहीं समझेंगे, क्योंकि हम खुद एग्जाम दे करके निकल रहे हैं और हमारे कई साथी भी परीक्षा दिए हैं। तो परीक्षा हॉल से निकलने के बाद अभी जस्ट हम लोगों ने मिलकर क्वेश्चन लिखा है, उसके बाद ही आप सबों के समक्ष ये डिस्कशन किया जा रहा है। और अगर आपने परीक्षा दिया होगा तो 100% क्वेश्चन आपको सही मिलेगा और सटीक आंसर। और सबसे पहले इतने सारे क्वेश्चंस लेकर के मैं आपके सभी के बीच उपस्थित हुआ हूं, तो इसको जरूर देखिएगा और अन्य साथियों के साथ भी इसको शेयर जरूर करेंगे। आगे देखिएगा,
फर्स्ट ब्रिक्स विश्व नवप्रवर्तन पुरस्कार किसको मिला? शांता थोटम को। एक चक्र में एक बार हृदय में रुधिर जाता है किसमें? तो एम्फीबिया में। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। HDI यानी मानव विकास सूचकांक में कौन शामिल नहीं होता है? तो लिंगानुपात नहीं शामिल होता। व्यापार घाटा क्या होता है? तो वस्तु व सेवा का निर्यात जब वस्तु व सेवा के आयात से कम हो, यानी आयात ज़्यादा निर्यात कम हो, तो ये व्यापार घाटा की स्थिति होती है। कृषि में बेरोजगारी कैसी होती है? छिपी हुई। बहुराष्ट्रीय निगम, इसमेमें 2 ऑप्शन ए और बी का जो था वह दोनों सही था, यानी सी नंबर विकल्प ए और बी दोनों सही था। सात्विक साईराज का स्मैश स्पीड 565 किलोमीटर प्रति घंटा था। G20 सैटेलाइट का प्रस्ताव किसने दिया था? तो भारत ने। WTO किस संगठन का उत्तराधिकारी है? तो गैट का, यानी जनरल एग्रीमेंट्स ऑफ ट्रेड्स एंड टैरिफ। हंगुल क्या है? तो यह कश्मीरी हिरन है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना 1 फरवरी 1977 को हुई थी। 1971 में कौन सी घटना हुई थी? तो शिमला समझौता हुआ था। आगे देखिएगा, संक्रमण धातु कौन सा है? तो थैलियम संक्रमण धातु है। राष्ट्रीय एकता दिवस पटेल, सरदार पटेल की जयंती पर मनाया जाता है। एक्स क्रोमोसोम से होता है क्या? तो लड़की। अगर पिता से यानी पुरुष से अगर एक्स क्रोमोसोम जाता है तो लड़की होता है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। कंप्यूटर किसको प्रोसेस नहीं करता है? वॉइस को। समावयवी युग्मन, इसमें ऑप्शन याद नहीं है मुझे, इसका शायद आंसर डी नंबर विकल्प में जो था वह होना चाहिए। कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना किस नदी पर है? गोदावरी नदी पर है। सूचकांक नियामक ढांचा कौन सी संगठन ने पेश किया है? सेबी ने। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। 4 विकल्प दिए हुए हैं, पूछा गया था कौन सा आवर्ती गुण नहीं है? घनत्व, आयनिक ऊर्जा, परमाणु त्रिज्या और द्रव्यमान संख्या। आंसर मैं श्योर नहीं हूं। अगर आप आंसर श्योर हों तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन था, जैव निम्नीकरणीय नहीं है कौन? तो प्लास्टिक का बैग और आपका कागज का थैला, दोनों विकल्प था। चूंकि उसमें प्लास्टिक जैव निम्नीकरणीय नहीं है, इसलिए वह युग्म आपका सही होता, सी नंबर विकल्प था। डेजर्ट साइक्लोन अभ्यास भारत हुआ UAE के बीच हुआ है। लोकतांत्रिक संविधान में नहीं होता है क्या? तो राज्य प्रमुख का नाम। टिस्को क्या है? तो निजी क्षेत्र की कंपनी है। मोनोजाइट किसमें में क्या मिलता है? थोरियम। मध्यकाल में चर्च द्वारा लिया जाने वाला कर क्या था? टीथ या टाइथ। साबुनीकरण में क्या होता है? ग्लाइकोसाइड। अमित्र घात किसका नाम था? तो बिंदुसार का नाम था। आगे हम लोग देखते हैं, कुछ और क्वेश्चन है हमारे पास। आंख गोलक का व्यास क्या होता है? तो 2.3 सेंटीमीटर होता है। अगला है 1861 में संयुक्त इटली का शासक कौन था? विक्टर इमैनुअल द्वितीय। BRO की स्थापना यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना कब हुआ था? 1960 में। पुरातत्व का अध्ययन क्या कहलाता है? एपिग्राफी यानी पुरालेख शास्त्र। एस्ट्रोसेट लॉन्च किया किसने? ऑप्शन था यहाँ UK, USA, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस। इसका आंसर मैं श्योर नहीं हूँ, आप श्योर होंगे तो जरूर बताइएगा। टेंटेलम जो सतलज नदी में होने के कारण चर्चा में था, क्या था? तो यह धातु था। बालाघाट कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। बालाकोट होता तो उड़ीसा होता, चूंकि बालाघाट है तो मध्य प्रदेश होगा। कई सारे लोगों ने इसका आंसर कन्फ्यूजन में उड़ीसा लगाया। मौलिक अधिकार का हनन है कौन सा? तो दिए गए विकल्पों में न्यूनतम मजदूरी न देना मौलिक अधिकार का हनन है। भारत लोकतंत्र की जननी कार्यक्रम किस मंत्रालय ने चलाया? तो संस्कृति मंत्रालय ने। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे की जाती है? तो गठबंधन या दल के नेता जो लोकसभा में बहुमत प्राप्त करते हों उसे ही। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लाया गया था? 1986 में, और इसका संशोधन 2019 में हो चुका है। यहाँ हालांकि पुराना ही डेट दिया गया था। एक मैथ का क्वेश्चन था जो कि शेयर मार्केट पर आधारित था। पिछली बार भी पूछा गया था, इस बार भी पूछा गया। और अंग्रेजी का क्वेश्चन था, थोड़ा इसमें हो सकता है शुद्धि हो, लेकिन इसका सेंटेंस कुछ इसी प्रकार था, ही जेलिस डैश हर सक्सेस। तो यहाँ मेरे हिसाब से इसका आंसर फ्रॉम होना चाहिए, ही जेलिस फ्रॉम हर सक्सेस। तो इस प्रकार से। और एक क्वेश्चन आपका था मैच करने वाला, जिसमें कि सबसे अंतिम में जो हुआ था घटना हुआ था सोवियत का विघटन, और यह कूट नंबर सी में था। तो जिस भी कूट में आपको सी नंबर कूट में सी ऑप्शन सबसे लास्ट में था, तो इसका आंसर सी नंबर विकल्प होता, यानी कि जिस कूट में सी लास्ट में था वह सही कूट होगा। इस प्रकार से हमने आपको 98 क्वेश्चंस बताए। 2 क्वेश्चन और मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है, आपको और 2 क्वेश्चन क्या थे, अगर वो आपके ध्यान में आए तो हमें जरूर बताइएगा। बाकी इससे आपका कितना क्वेश्चन सही हो रहा है वह भी हमें कमेंट करके और अपनी कम्युनिटी कैटेगरी भी बताना नहीं भूलेंगे। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में इस एग्जाम का कट ऑफ एनालिसिस करके क्या कट ऑफ जा सकता है। तब तक के लिए आप सभी से विदा चाहेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करिए ताकि वह भी अपना आंसर मैच कर सके, मिला सके, और अब कितना नंबर उनका आ रहा है वह भी श्योर हो सके। मिलेंगे फिर, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।